नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह एक अवधी लोक भाषा के ललित निबंधों का संग्रह है जिसका नाम है हम पर जाहन। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भारतेंदु मिश्र। यह पुस्तक परिकल्पना प्रकाशन दिल्ली से इसी वर्ष यानी कि 2023 में प्रकाशित हुई है। 152 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य मात्र 350 रुपये है। मेरे पास दोस्तों इस पुस्तक की समीक्षा भाखा और इंदु संचेतना के संपादक डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर जी ने भेजी है। मैं उस समीक्षा को ज्यों का त्यों आपके समक्ष रखती हूँ। उन्होंने इस समीक्षा को जो शीर्षक दिया है उसका नाम है अवधी गद्य का रूप गढ़ती डायरी। तो आइए समीक्षा देखें। अयोध्या से निकलने वाले हिंदी दैनिक शांति मोर्चा में एक डायरी बहुत चर्चित रही है। इस साप्ताहिक स्तंभ का नाम था अवधी डायरी। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह डायरी अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें लेखक का नाम डॉक्टर भारतेंदु मिश्र के बजाय मिसिर भारतेंदु दिया गया है, जो कि अवधी प्रकृति के अनुरूप है। इस डायरी में कोरोना वायरस काल के सुख दुख अपनी श्वेत श्याम छाया के साथ विद्यमान है। लेखक ने स्वयं भी स्वीकारा है कि साप्ताहिक कॉलम लिखते समय अवधी भाषा में अपने समकाल पर टिप्पणी लिखने का भी मेरा प्रयास रहा है। इसलिए ज्वलंत विषय और समस्याएं भी कहीं कहीं इन निबंधों में उठाई गई है। यह संग्रह अपनी वस्तु संरचना के साथ साथ भाषा के लिए भी याद किया जाएगा। जहां अवधी काव्य वैश्विक स्तर पर अपनी अशेष कीर्ति के साथ उपस्थित है, वहीं उसका गद्य आज भी निर्माण की प्रक्रिया में है। इस काल का पहला निबंध ही प्रश्न शैली में लिखा गया है और इसका शीर्षक भी प्रश्नवाचक ही है, का लिखा जाए। डॉक्टर भारतेंदु मिश्र अवधी में लिखते समय उसके मानकीकरण पर भी ध्यान रखते हैं, इसलिए इनका गद्य मानकीकरण की ओर अग्रसर गद्य है। इनके गद्य में व्याकरण की असंगतता को दूर करने के उपक्रम देखे जा सकते हैं। इनके यहाँ वर्तमान की सहायक क्रियाएं खड़ी बोली की हैं और हैं ही ली गई है। इसके लिए वे स्वयं भी लिखते हैं कि बात यह है कि अवधी के नाम पर तमाम खरपतवार इकट्ठा हुए गए हैं। अब जब अवधी गद्य की बात की जाए या सार्थक साहित्य की चर्चा होए तो सब भारतीय भाषा बोली बनी गई हैं, लेकिन साहित्य की नज़र से देखियो तो अवधी हिंदी के अजिया दिखाई दी। अवधी डायरी के इस परिचयात्मक निबंध में ही भाषा और साहित्य पर गहन चिंतन किया गया है। इसी के साथ अवधी से खिलवाड़ करने वालों पर भी तल्ख टिप्पणियाँ देखने को मिलती हैं। अवधी में काम करैया मुश्किल ते दिखाती हैं और हेड बनने के रे लालच में दूबर हुई है। कुछ बिरादरी के झगड़ा में फंसे हैं। इतना ही नहीं, अवधी के लिए कुछ न करने वाले ही अवधी के पुरस्कार हड़प रहे हैं, उन पर भी इन्होंने जमकर तंज कसा है। अवधी लिखाई पढ़ाई के सम्मान पुरस्कार गपचे खातिर बनियान जंघिया बदले लागत रहें, बाकी दूसरे मसलन ते मसट खींच लेती हैं। व्यंग्य की इतनी गहरी और मारक धार समकालीन अवधी गद्य के अन्य लेखकों में कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी संग्रह के दूसरे निबंध मनई की गिरगिटान में बढ़ती स्वार्थवृत्ति के कारण हमारी बदली हुई प्रवृत्तियों पर करारा व्यंग किया गया है। अपने अवधियन में मनई कम है, गिरगिटान ज़्यादा हमें। मनई अपन रंग बदले खातिर जाना जाता है। अपनी मातृभाषा अवधी में बात करते हुए शर्माने वालों को मिसिर भारतेंदु बहुत लताड़ते हैं। हियाँ फिजी मॉरिशस वाले आवत हैं तो अवधी में बतला दिख पड़ता है। मुला अपन अवधिया खास करके लखनऊआ वही गिरगिट की चाल पकड़े घूमता हैं। ई सब दाढ़ीजार अंग्रेजी बूकई लागत ये हैं। ई गिरगिट के भेष में मनई अपनी बोली बानी
छोरी कई नकली सभ्य बने के चक्कर में दूसर भाषा बहुत जल्दी सीख लेती हैं। हम तो यूँ जान लिया है कि हमार अवधिया मनई कम गिरगिट जस ज़्यादा दिखात हैं। फक्कड़ बाबा और अवध रानी से मुलाकात में भी अवधी भाषा पर गंभीर विमर्श है। इससे पता चलता है कि मातृभाषा अवधी के प्रति लेखक की निष्ठा कितनी वास्तविक है। वह दूसरे तथाकथित अवधिया सेवकों की तरह बनावटी नहीं है। इसीलिए उन्हें बताना जरूरी समझते हुए मिश्र जी कहते हैं कि यह झूठ मूठ की भगति तो रामू समझ गए हैं। अवधि संस्कार आचरण ते उतरे बिना यही चरित्र पर तरक्की कस हुई। घर वापसी निबंध कोरोना काल में मजदूरों की दुर्गति का आख्यान है। गरीब किसान मजदूर तो दुखिया भूख से मर रहे हैं। आपदा हो चाहे महामारी, हमारे देश में मौत गरीबनई के होती है। डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र सच्चाई को निर्भीकता से कह सकने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए वह इसमें भी अपनी सरोकारों की विफलता की ओर निर्भीक भाव से वे अपनी सरकारों की विफलता की निर्भीक भाव से इशारा करते हैं। हम सभी इसके गवाह हैं कि सरकारों ने मजदूरों को कैसे उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अवधि के सिपाही निबंध से लगता है कि अवधि के अंचल से दूर दिल्ली में रहकर भी अवधि के विकास पर मिश्र जी बराबर नज़र रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अवधि के रोचक कार्यक्रमों से लेकर तमाम सारी गतिविधियों में लेखक की सक्रिय सहभागिता भी है। आगे आने वालों के लिए भरपूर प्रोत्साहन भी इनके यहाँ है। कुछ नौजवान अपनी मातृभाषा बदी चौकस हो गए हैं। हमहू का ई जवान अवधियन का देख के बहुत नीक लागत हवे। कौनो अपनी जेब खर्च ते बचत कई के अपन साइट बनाए है, कौनो अपन चैनल बनाए है। अवधि के विकास में सरकारी योजना होने के कारणों की पड़ताल भी इनके यहाँ मिलेगी। गरीब किसान मजूरन कई भाषा आए, अवधि तो पैसा कहाँ से आवे। कोरोना के दुष्प्रभावों ने हमारे जनमानस पर कितना गहरा असर डाला है कि जो कोरोना वायरस से मरे वे तो मरे ही, कुछ इसके सदमे से ही मर गए। बदकही जरूर आए और गोवर्धन के बीमारी में यही दुष्प्रभाव भारत, चीन और अमेरिका तक फैला हुआ देखा जा सकता है। कोरोना काल सही अर्थों में 21वीं सदी का करुणा काल है। अमेरिका जैसे अति विकसित देश में भी कोरोना जैसे बहरूपिया दानों के आगे त्राहिमाम ही गूंजा। इसके बावजूद यह दुनिया को नसीहत देता फिरता रहा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मनई अमेरिका में मरे हैं। यूँ ट्रंप अपने घर की आग बुझाए नहीं पाइस, मुल हियाँ भारत और चीन के बीच समझौता करावे के बदी हड़बड़ दिखात है। कोरोना का असर लॉकडाउन के बाद भी कुछ कम घातक नहीं रहा। लॉकडाउन खुलते ही मजदूर गांव की ओर भागे। बहुत सारे तो रास्ते में ही मर गए। जो घर पहुँचे भी उनके यहाँ भी खाने के लाले पड़े हुए थे। जब ते लॉकडाउन खुला है तब ते उनकी धुकधुकी और बढ़ी गए है। 2 कोठरी क्या घर है, 2 लड़का बाहर थे, घर का लौटे हैं और लड़कन के लड़का बच्चा सब मिलाए के 8 जने का खर्चा हुईगा। कोरोना काल में मजदूर और किसान की पीड़ा को अवधि डायरी में भरपूर स्थान मिला है। इससे लेखक की जन संपृक्ति का पता चलता है। अवधि डायरी मुख्यतः मजदूरों, किसानों और अवधि भाषा के दुख दर्दों का दस्तावेजीकरण है। इसी डायरी में युवा वर्ग की बेरोजगार पीढ़ी का दर्द भी दर्ज है। इसी में भ्रष्टाचार का खुलकर उल्लेख भी किया गया है। कहने का आशय है कि लेखक अपने समय और समाज के लिए सतत सजग है। इसीलिए जो भी उसे समाज के लिए घातक दिखता है वह अपनी कलम से उस पर टिप्पणी अवश्य करता है। फर्जी सनद बनवाए के नेतन के लघुआ भगुआ नौकरी लूट रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार के बलबूते एक अध्यापिका 25-25 जगहों पर एक साथ नौकरी करती हुई दिखाई जाती है, जबकि करोड़ों बेरोजगार एक अदद नौकरी के लिए 25 जगह आवेदन करके भी हाथ मलते रहते हैं और हाथ का मैल कहे जाने वाले रुपया को छुड़ाते रहते हैं। भैया याक मास्टरनी 25 जगह नौकरी के सब जगह से तनख्वाह ले रही है
होई तो करोड़न रुपया वही के खाते में जमा होगा होई। अवधि डायरी के प्रतिष्ठित लेखक डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र बेरोजगार युवा पीढ़ी की वेदना को पूरी संवेदना के साथ पढ़ते ही नहीं जीते भी हैं। परसराम के लड़का MBA करे है, नौकरी छूट गई तो तरकारी बेच रहा है। रहमत भाई के लड़का PhD कीस रहे, अब ओला के डिलीवरी कर रहा है। इसी तरह अनेक विषय और सवाल अवधि डायरी को चर्चित बनाने में सहायक रहे हैं। इस डायरी की प्रासंगिकता इसलिए भी बराबर बनी हुई है कि इसके विषय भले ही अपने समकाल पर केंद्रित हों, पर उनकी दृष्टि में हमेशा भविष्य और उसके सपने पलते रहे हैं। शिक्षा नीति में अवधि, विश्व कवि तुलसीदास, जय सिया राम और त्रिलोचन ते मुलाकात आदि निबंधों के केंद्र में भी यही आवाम और अवधि है। इस संग्रह का शीर्षक निबंध तुम राजा हो हम प्रजा हन पढ़िस पर केंद्रित है। जैसे संस्थानों में डॉक्टर मिश्र घूम फिर कर व्यक्ति से होते हुए पुनः अपनी मातृभाषा अवधि पर लौट आते हैं। पढ़िस और त्रिलोचन जैसे साहित्यकार के बारे में बताते हुए अवधि भाषा के जिक्र का अवसर निकाल ही लेते हैं और कहते हैं कि वह बहुती भाषा सीखे रहें, लेकिन कहत रहें कि तुलसी ते भाखा सीखा है। आगे उन्हीं के एक रोला का उदाहरण देते हैं। दाऊद मोहम्मद तुलसी कई हमदास और कई गिनती महागिनती जस बन घास। यहाँ बात तुलसी जायसी से होते हुए अवधि पर ही आकर रुकती है। अवधि कवि की प्रिय भाषा और उसकी अस्मिता भी है। अवधि में जिसने भी काम किया है उसके लिए इनके हृदय में बहुत आदर है। यही कारण है कि बलभद्र दीक्षित पढ़िस की प्रगतिशील चेतना को प्रकाश में लाने में इन्हीं डॉक्टर भारतेंद्र जी की महती भूमिका रही है। इसी तरह इस संग्रह के सभी निबंध अपने वर्ण विषय से लेकर भाषा शैली के लिए पाठक का ध्यान अनायास अपनी ओर खींचते हैं। पढ़िस ही नहीं, अवधि के इतिहासकार मधुप से लेकर वंशीधर शुक्ल और रमैका का भी इनके यहाँ बड़े मान से स्थान पाते हैं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समाज शैली में समेटते हुए लिखे गए जीवनी परक संस्मरणात्मक आलेखों में मिश्र जी की आलोचनात्मक दृष्टि व्यक्ति को उसकी रचनाओं से समझने की शक्ति देती है। मिश्र जी अवधि के प्रायः हर उस साहित्यकार के अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिसने अवधि में कुछ न कुछ काम किया है। ये अवधि सेवकों की दिल खोल कर प्रशंसा करना नहीं भूलते। इनके इसी मातृभाषा प्रेम के कारण अवधि और अवधि सेवकों को डायरी में विशेष स्थान मिला है। इसी के साथ मान और सम्मान भी मिला है। अवधि भाषा और साहित्य के इतिहास का जब भी पुनर्लेखन होगा, यह अवधि डायरी उसमें अवश्य उपयोगी उपजीव्य का काम करेगी। समृद्ध अवधि गद्य के उन्नयन में हाथ बटाने वालों में सबसे लंबा हाथ इन्हीं का है। इनके संपादन में निकले कथा कहानी जैसे संचयन को हिंदी के वरिष्ठ आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य बताया है। इस संग्रह के सभी 59 निबंध कहीं वर्ण विषय तो कहीं अपनी भाषा शैली के कारण विस्तृत चर्चा की अपेक्षा रखते हैं। चाय की गुमटी से लेकर दशहरा, रावण महाकाव्य, जय गजबदन विनायक, दिया चिरैया सब के दिन बहुरे, परसराम की मूरत, दलिद्दुर जाए, खूसट बुढ़वा, श्याम पैया परू, नानक नाम जहाज, फगुई मुबारक होए, चेतन महाराज, लोटन कबूतर, बाबूजी माने, अमृतलाल नागर, चैती मेला, के नदी के कवि, भैया धुत्तू, कविताई की लीक, नवा साल शुभ होए, आम दशहरी, फूफा फरेंद लई हैं, टीका न लगवई हैं, दादा गुर और अवधि दिवस आदि निबंध मनुष्य और समाज की नब्ज पकड़कर उसका कब्ज बताने वाले निबंध हैं। सरजू, मैया राधे राधे, तालिबानी भौकाल, शोक के संग रंग, मन हिंडोला, नीके दिन अहिएं, बाबा बिस्कोहरी, कवि महाकवि विश्वनाथ पाठक, बुढ़वा मंगल, सोनार बंगला के कवि महाबली खुरोना, नमो बुद्धाय, 22 निकारिस, खीस आदि निबंध भी भाषा और अपने वाक्य विन्यास में विशेषता लिए हुए हैं। उनकी भाषिक संरचना आधुनिक अवधि गद्य का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे गांव का किसान आज भी अपनी जिंदगी के अभाव में संघर्ष करता है और
अपने अभाव और गरीबी में हंसी खुशी रहता है। विश्वनाथ त्रिपाठी विश्वकोहरी जैसे संस्मरणात्मक निबंध की भाषा और शिल्प की भी अपनी विशेषताएं हैं। एक वानगी इसकी भी जरूरी है। डियर पार्क में उनका जो घास पर लोटत भय, फूल सूंघत भय और बिरवा पकड़े झूलत देखिस है, वह उनकी आसमान ते आत्मीयता समझ पाई। डॉक्टर भारती मिश्र के गद्य में भी काव्य सा लालित्य है। आलंकारिक छटा से लदा फंदा वाक्य विन्यास गद्य को भी कविता का चित्ताकर्षक बना देता है। सहजता का श्रृंगार किए भाषा की एक सौंदर्य छटा दृष्टव्य है। मुंबई दिल्ली ते मंजूर गांव भागे लागी हुए हैं। उनकी आँखी टेसू तना फूल के लाल हुई आई है और मऊहा जस आँस चुहत है। वेदना के आकार को बड़ा दर्शाने के लिए आंसुओं को महुआ जैसे चूने टपकने की उपमा अप्रतिम है। ऐसी अनूठी उपमाओं के लिए अवधि पर कालिदास का प्रभाव भी कह सकते हैं। कोरोना काल की इस डायरी में कोरोना पर लौट कर आते हुए मिश्र जी कभी कोरोना से बचने के उपाय बताते हैं तो कभी अपने जड़ समाज पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें समझाते भी हैं। यह कोरोना के टीका लगवाने के नाम पर भड़कने वाली जनता को भी समझाने से नहीं चूकते। सब जने ध्यान राखियो, मास्क लगाए रहो, दूरी बनाए रहो, लपट चपट न किहो, यह बड़ी जालिम बीमारी हवे। टीका लगवाए तो कौनो कमजोरी नहीं होता है। हम परजाहन संग्रह कोरोना काल का सचेतक साहित्य है। इसमें अवधि समाज की बोली बानी में ही उसके दुख दर्दों को स्वर मिला है। सदियों से जन जन का कंठहार बने रामचरितमानस की भाषा में राम नाम सुनाने जैसे पावन काम को इसी बहाने अंजाम दिया गया है। अवधि समाज को स्वास्थ्य और राजनीति के बहुत सारे टिप्स इसमें मिल जाएंगे। अवधि भाषा सीखने वालों के लिए ये आलेख उसी तरह उपयोगी हैं जैसे कभी हिंदी सीखने वालों के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती के आलेख महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अवधि साहित्य की कथेतर विधाओं में भारती मिश्र का यह प्रयोग मील का पत्थर सिद्ध होगा। भाषा और साहित्य के साथ ही कोरोना काल के सच के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में भी यह पुस्तक संग्रहणीय है। और मुझे लगता है कि दोस्तों यह पुस्तक समीक्षा जो आदरणीय गुणशेखर जी ने हमारे पास भेजी है, आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत के अध्यक्ष हैं। मैं चलते चलते आपको इनका मोबाइल नंबर उपलब्ध करा रही हूँ 8000069117 80 नंबर एक बार फिर देख लीजिए 8000691717।